वेलकम बैक एवरीवन। नमस्ते सभी को। आज घटस्थ योगा श्रृंखला महर्षि घिरंड में हम हृद धौती के दो प्रकार दंड हृद धौती और वमन हृद धौती को जानने के प्रयास को संपूर्ण कर चुके हैं। आज हम हृद धौती के तीसरे प्रकार वस्त्र हृद धौती के बारे में जानने के प्रयास को प्रारंभ करेंगे। दमा रोग से पीड़ित व्यक्तियों के लिए वस्त्र धौती का अभ्यास विशेष लाभदायक है और महर्षि घिरंड बतलाते हैं कि इस क्रिया के अभ्यास से कफ, पित्त आदि का तो निवारण होता ही है और साथ में गुर्दे की बीमारी, कोढ़ तथा त्वचा के संक्रामक रोगों में भी यह लाभदायक है। वस्त्र धौती ऐसी क्रिया है जिसके द्वारा गले, अन्न नलिका और अमाशय को लंबे कपड़े की सहायता से साफ किया जाता है। 4 अंगुल चौड़ा होना चाहिए, अर्थात लगभग 2 इंच चौड़ा, और उसकी लंबाई कम से कम 6 या 7 गज होनी चाहिए और वस्त्र सूती होना चाहिए और बहुत ही पतला और मुलायम होना चाहिए, खुरदुरा नहीं। और जब अभ्यास सरलता से होने लगे तब कपड़े की लंबाई और चौड़ाई दोनों बढ़ा सकते हैं। जब वस्त्र को 4 अंगुल या 2 इंच की चौड़ाई में काटते हैं तब बगल में जितने रेशे होते हैं कपड़े में वह साफ कर देने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके पेट के भीतर चिपके रह जाएं और बहुत ही सावधानी से उस वस्त्र को तैयार किया जाना चाहिए। सबसे प्रथम कपड़े को गर्म पानी में उबालकर अच्छी तरह साफ किया जाता है और फिर उसे कुछ समय के लिए नमकीन पानी में छोड़ दिया जाता है ताकि वह और भी मुलायम हो जाए। कुछ लोग पट्टी को दूध या चीनी मिश्रित दूध में गीला कर लेते हैं। ऐसा करने से हम इस अभ्यास को अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो आरंभ में मन को तैयार करने हेतु कुछ दिन इस विधि का प्रयोग कर सकते हैं, अन्यथा सादा गर्म पानी ही उत्तम है। और इस अभ्यास को अकड़ू बैठकर कर सकते हैं तो उत्तम है, अन्यथा किसी कुर्सी पर बैठकर भी इस अभ्यास को किया जा सकता है। प्रारंभ में किसी शिक्षक के निर्देशन में ही इस अभ्यास को करना चाहिए। अमाशय में जो फोड़े होते हैं उनके लिए यह क्रिया बहुत लाभदायक है और वायु विकार, बुखार, चर्म रोग, कुष्ठ रोग, कफ या पित्त हो गया हो तो इस क्रिया से वह निर्मूल हो जाता है और इस क्रिया के नियमित अभ्यास से आरोग्य की प्राप्ति होती है। कपड़ा अमाशय की दीवारों को अच्छी तरह पोंछ लेता है जिससे पाचक रस तेजी से स्रावित होने लगता है। यह सारे शरीर को प्रभावित करता है और जो लोग कफ, बलगम इत्यादि से पीड़ित रहते हैं जैसे दमा के रोगी, उनके लिए वस्त्र धौती का अभ्यास रामबाण दवा है। इस समय दमा का आक्रमण हो रहा हो उस समय यदि इस क्रिया को किया जाए तो तत्काल दमा का प्रभाव समाप्त हो जाता है। अब यह प्रश्न उठ सकता है कि दमा का उपचार श्वसन संस्थान से होना चाहिए, अर्थात ये रेस्पिरेटरी सिस्टम से होना चाहिए, जबकि वस्त्र धौती सीधे पाचन संस्थान से संबंधित है और उस पर सीधा प्रभाव डालती है। तो यह किस प्रकार से दमा रोग को ठीक करने में सहायक है? अब इस प्रश्न का उत्तर यह हो सकता है कि संभवतः कपड़े को निगलने से नाड़ियां प्रभावित होती हैं, साथ ही पाचन क्रिया और मस्तिष्क प्रभावित होते हैं और परिणाम स्वरूप इसकी प्रतिक्रिया फेफड़ों पर होती है जिससे दमा ठीक हो जाता है। यहाँ तक सुनने के लिए धन्यवाद। अब कल इसी क्रिया को जानने के प्रयास को जारी रखेंगे।